अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जीवनधर जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, सौरभ जैन, तन्वी जैन, अभिषेक जैन, मिल्की जैन, मोनिल जैन, साक्षी जैन, सानवी जैन, अमीशी जैन एवं समस्त ठाकुरदास परिवार तिजारा, अलवर, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुरविधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ अमृत चंद्राचार्य यहाँ हमें सिखा रहे थे। सामायिक कैसे की जाती है, प्रोषधोपवास कैसे किया जाता है, प्रोषध किस प्रकार से लिया जाता है, और जब हमने विधि पूर्वक प्रोषध अंगीकार किया, हम पहले भी बता चुके हैं, यद्यपि ये सब क्रियाएं पांचवें गुणस्थान में निर्दोष रीति से होती है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि पंचम गुणस्थान में न होवे और निचली भूमिका में रह कर के भी यदि इनका पालन करने का प्रयत्न करें तो गुणकारी ही है, दोषकारी नहीं है। प्रोषध पूर्वक उपवास किया जाना चाहिए। प्रोषध प्रकार पूर्वक किए जाने वाले उपवास के लाभ क्या हो सकते हैं, उसे यहाँ पंडित जी ने बताया, और लाभ बतलाते हुए इतनी गजब की बात कह दी कि वो जो श्रावक है वो श्रावक नहीं, मुनिराजों जैसा दिख रहा है। वो श्रावक हमें महाव्रतियों जैसा दिखाई दे रहा है। विधि पूर्वक प्रोषध अंगीकार करने वाला जीव अणुव्रती होता हुआ भी, व्रती श्रावक होता हुआ भी महाव्रतियों जैसे विशेष फल को प्राप्त करता है। इससे ज़्यादा महिमा की बात और क्या हो सकती है कि साक्षात वीतरागी संत एक गृहस्थ के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि तुम तो महाव्रती हो। अरे साहब, मैं कहाँ और आप कहाँ, बात होती है ना इस तरह की। अरे महाराज क्या बात कर रहे हो, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ऐसी बात है ना। कहाँ आप पंच परमेष्ठियों में शामिल मुनिराज वीतरागी संत, और कहाँ मैं गृहस्थ दशा में, आपका और मेरा कहाँ मेल महाराज, मैं तो आपके चरणों की धूल बराबर भी नहीं हूँ। अरे उठाते हैं शिष्य को, बालक को उठाते हैं उसे, और मानो अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ गया है, हम एक सीढ़ी आगे बढ़ गए हैं और तुम एक सीढ़ी पीछे हो, मार्ग में तो दोनों हैं और मंजिल पर तो दोनों को पहुंचना है। कैसी दृष्टि होती है वीतरागी संतों की देखने की। सोचो जरा, कल्पना करो क्या सोच करके वे वीतरागी संत ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या सोच रहती होगी, ये शब्द कैसे निकले होंगे एक दिगंबर संत के मुख से कि भाई तुम और हम एक जैसे हैं। क्या फ़र्क पड़ गया। एक 12th क्लास का स्टूडेंट एक 11th क्लास के स्टूडेंट को क्या कहेगा बोलो। एक 10th क्लास वाला स्टूडेंट 9th वाले के प्रति कैसी बात कहेगा। क्या फ़र्क पड़ गया, तुम एक साल छोटे हो, कोई बात नहीं, अगले साल तुम भी आ जाओगे, हम और आगे बढ़ जाएंगे, फिर क्या होगा, हमारे एक साल बाद में हो जाएगा तुम्हारे को ग्रेजुएशन, और क्या लेना देना है उसमें, ग्रेजुएट तो दोनों को ही होना है। हम मुनिराज हैं, हम 6th क्लास में
तुम श्रावक हो, पंचम गुण स्थानवर्ती, तुम 5वीं कक्षा में हो, हम 6ठी कक्षा में हैं, तुम 5वीं कक्षा में हो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? न तो हमें 6ठी में रुकना है, न तुम्हें 5वीं में रुकना है। हम 5वीं में रुक जाएंगे क्या? नहीं। तो हम 6ठी में बैठे रहेंगे क्या? कि नहीं। तो क्या हुआ, हम 6ठी में नहीं रुकेंगे, तुम 5वीं में नहीं रुकोगे, दोनों कदम बढ़ाए चले जा रहे हैं। और हो सकता है हम 6ठे 7वें में बैठे रहें और तुम भी 6ठे 7वें में आ जाओ। बोलो, बराबर हुई ना स्थिति? हम 6ठे 7वें में हैं, तुम 6ठे 7वें में आ जाओ, फिर क्या होगा? बोले हम श्रेणी चढ़ेंगे, तुम भी चढ़ जाओ, फाइनली पहुंचना तो हमारे गोसिद्धालय में है, कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। माने यदि गुणस्थान पहला होता, जिसने कदम ही नहीं बढ़ाए थे अभी, गुणस्थान चौथा होता तो भी कुछ कहते, लेकिन ये तो संयम अंगीकार करने की भावना दिखाई दे रही है भाई ओजस, संयम अंगीकार करने की भावना दिखाई दे रही है। और क्या संयम ले चुका है 50% से ज़्यादा, और क्या कि अभी ये पूर्ण संयमी होने वाला है, तो कुछ फर्क नहीं है ज़्यादा। ये बात यहाँ बहुत दृढ़तापूर्वक कह रहे हैं। माने उन अणुव्रतियों को भी, पंचम गुणस्थानवर्तियों को भी 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती महाव्रतियों जैसे कह देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब ये बात पिछले श्लोक में कह दी गई 159 में, तो शिष्य के चित्त में सहजी जिज्ञासा खड़ी हुई कि साहब क्या बात करते हो मुनिराज, उनके ही महाव्रत कहे हैं, हम तो गृहस्थ श्रावक हैं, हमारे कहाँ महाव्रत है? उनके महाव्रत हमारे अणुव्रत, दोनों में फ़र्क तो है ना। आप तो दोनों को एक जैसा बता रहे हो, ये बात कुछ हजम नहीं हुई हमारे को। श्रावकों के जीवन में आपने अणुव्रत बतला दिए, ये बात गले नहीं उतर रही है। अणुव्रत नहीं, महाव्रत कह दिए। श्रावकों के जीवन में महाव्रत कह दिए, पंचम गुणस्थानवर्ती के महाव्रत कह दिए, ये प्रोषधोपवास करने वाले जीव के अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह महाव्रत कह दिया, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है। तो आचार्य देव ने कहा भैया बात तो तेरी सच्ची है, अणुव्रति तो अणुव्रति है, महाव्रति महाव्रति है। हम ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा समझ लेना, बात उपचार से कही जा रही है। बात ऐसे समझ लेना, बात सिर्फ समझने समझाने के लिए कही जा रही है और उपचार से कही जा रही है। और उपचार से है लिमिटेड टाइम के लिए, सिर्फ उतने टाइम पीरियड के लिए यदि आप देखो तो महाव्रतियों जैसे नजर आएंगे। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। देखिए श्लोक पढ़ता हूँ, उसके ऊपर की उत्थानिका देखिए, पेज नंबर है 174, 174 नंबर पेज है। अब यहाँ कोई शंका करे, क्या शंका करे कि अब श्रावक को भी महाव्रत है और मुनियों को भी महाव्रत है, तो दोनों में क्या अंतर है? आपने कह दिया श्रावकों को महाव्रत और साथ में कह दिया मुनिराजों को तो होते ही हैं, अब दोनों को महाव्रत है, दोनों में क्या अंतर? अंतर भी है या नहीं? और यदि अंतर नहीं है और कोई श्रावक आपके इस वाक्य को पढ़कर अपने आप को महाव्रती ही मानने लगे और महाव्रत अंगीकार नहीं करे तो क्या होगा? अटक जाएगा वो, तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी उसको। इसलिए कह रहे हैं, देखो क्या बात है, पेज नंबर 174 बतलाए ना, गुजराती में 124 नंबर है। इत्थम शेषित हिंसा प्रयाति स महाव्रतित्वमुपचारात् उदयति चारित्र मोहे लभते तुन संयम स्थानम। इत्थम माने इस प्रकार, अशेषित हिंसा संपूर्ण हिंसाओं से रहित, सह माने वह प्रोषधोपवास करने वाला पुरुष समस्त हिंसाओं से रहित, उपचारात उपचार से अथवा व्यवहार नय से महाव्रतित्वम महाव्रतपना प्रयाति पाता है। तू माने परंतु चारित्र मोहे चारित्र मोहों के उदयति उदय रूप होने के कारण संयम स्थानम न लभते
संयम स्थान अर्थात प्रमत्त आदि गुणस्थान प्राप्त नहीं करता। माने भैया सीधी सी बात है, वो उपचार से महाव्रती नाम कह दिया गया है। उपचार नाम है व्यवहार का, उपचार नाम है कहने के लिए, उपचार नाम है बतलाने के लिए, उपचार नाम है बोलचाल की भाषा के लिए, समझने समझाने के लिए महिमा गाते हुए ऐसा ही कह दिया, अरे भाई साहब आप तो महापुरुष हो। अब महापुरुष कह दिए, अब सच बतलाओ महापुरुष किसे कहते हैं? हमारे यहाँ तो महापुरुष कौन होते हैं? तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, कामदेव, नारद, रुद्र, ये कहलाते हैं महापुरुष। आप क्या कह रहे हो? महापुरुष कह दिए आपने, तो महापुरुष हैं क्या? महापुरुष जैसे ही है, महापुरुष है भैया। अरे भाई साहब महापुरुष हैं ये तो। अब महापुरुष किसे कहते हैं बोलो? हमारे यहाँ तो 169 महापुरुष बतलाए हैं ना शास्त्रों में, तो फिर इनको महापुरुष क्यों कह दिया? उपचार से कह दिए, कहने मात्र के लिए, ठीक है, महिमा जान करके कह दिया उसके बारे में। शलाका पुरुष 63 होते हैं, 63 शलाका पुरुष, और महापुरुषों की संख्या 169 कही गई है। 169 महापुरुष कहे गए हैं। महापुरुषों में स्त्रियां भी है, माने तीर्थंकर के माता पिता, क्या 24 कामदेव भी हैं, नारद भी हैं, रुद्र भी हैं, तो ये सब अतिरिक्त हो गए हैं 63 शलाका पुरुषों से। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलदेव, तो ये तो हो गए 63। और इनके अलावा 48 हो गए उनके माता पिता, 24 हो गए कामदेव, नारद हो गए और रुद्र हो गए। तो इस तरह से 169 महापुरुष कहे गए हैं। लेकिन फिर भी उपचार का मतलब समझ गया ना, उपचार क्या होता है, उपचार किसे कहते हैं? टोडरमल जी साहब ने उपचार के लिए प्रयोग किया है, अभी आने वाली है थोड़े दिन में चर्चा सुबह के व्याख्यान में। वहाँ उन्होंने प्रयोग किया घी का घड़ा, घी का घड़ा, क्या घी का घड़ा कह करके पुकारते हैं, बोलो। नारद और रुद्र जो होते हैं ये भी महापुरुष होते हैं। आपको बड़ा गजब का आश्चर्य लगेगा, क्योंकि नारद और रुद्र जो होते हैं ये भावलिंगी संतों की संतान होते हैं, और स्वयं भी भावलिंगी संत होते हैं, थे, बाद में भावलिंग संत अवस्था से भ्रष्ट हो जाते हैं। रुद्र के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है, हमारे यहाँ रुद्र की और नारद की उत्पत्ति के संदर्भ में, कि मुनिराज आरिका के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। रुद्र और नारद, क्या दोनों में इतना फर्क है कि वो मुनि और आरिका पहले पति पत्नी रहे हों और नहीं रहे हों, ऐसा भेद है उनमें। तो बात ऐसी है, बाद में वो पुनर्दीक्षित हो जाते हैं और ये महापुरुष हो जाते हैं, इनका पालन पोषण होता है, बहुत बड़े रिद्धि, ये क्या होते हैं, ये भी दिगंबर संत हो जाते हैं। नारद की बात नहीं कर रहा, रुद्र की बात कर रहा हूँ। अब दिगंबर संत हो गए, मुनिराज हो गए, तपस्चरण करने लगे, ध्यान में लीन हो गए। 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान हो जाता है इनको। क्या रुद्र जो होते हैं इन्हें पद हैं। अब जैसे मान लो ना बलदेव हैं, बलदेव क्या होता है, अब क्या बताएं, पद है, ठीक है ना। नारायण के बड़े भाई होते हैं बलभद्र, ऐसे ही जो रुद्र होते हैं ये भी 11 होते हैं, विशेष प्रकार का पद है। तो ये जो विशेष पद वाले होते हैं, फिर क्या परिस्थिति बनती है, बाद में ये मुनि हो जाते हैं, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती होते हैं, अनेक प्रकार की रिद्धियों से संपन्न हो जाते हैं। 11 अंग और 10 पूर्व के ज्ञाता हो जाते हैं। क्या ख्याल में आ रही है बात? 11 अंग और 10 पूर्व, कुलकर भी महापुरुषों के अंदर है, 169 महापुरुषों में कुलकर के नाम भी है। तो 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि के भी हो जाता है। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या दृष्टि के भी संभव है। लेकिन 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद। 11 अंग 14 पूर्व सुने होंगे ना आपने। द्वादशांग तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुनकर
तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुनकर जो गणधरों के माध्यम से चैप्टराइजेशन किया जाता है वो 12 भेद हैं, द्वादशांग कहते हैं। द्वादश माने 12 है। उन 12 में से एक अंग को छोड़ो, लास्ट वाले को, और बाकी जो बच गए 11 आचारांग, सूत्र, कृतांग वगैरह, ये हैं 11 अंग। और जो 12वां अंग है जिसका नाम है दृष्टि, ये सब शास्त्रों की चर्चा कर रहा हूँ, आगम की चर्चा कर रहा हूँ मैं। आपने कभी कभी ऐसा जिनवाणी का चित्र बना हुआ देखा होगा जिसमें ऐसी पंखुड़ियाँ जैसी ऐसी निकली हुई रहती है। हमने भी काफ़ी सालों पहले बनाया था शोध खोज के, और उसमें बहुत सारे डिजिट्स लिखे हुए रहते हैं, कई जगह मंदिरों के अंदर लगे रहते हैं, बहुत सारे डिजिट ऐसे लगे रहते हैं। फिर उसमें श्रुत ज्ञान के, उसके इतने इतने भेद प्रभेद, उसमें अनेक अनेक प्रकार के आचारांग के, सूत्र, कृतांग के, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञात्र, धर्म कथा, ये पूरे। तो जिस जीव को 11 अंग का पूरा ज्ञान हो जावे और 12वें अंग में से भी 12वें अंग के भी 5 भेद हैं और उसके अंदर एक हिस्सा बनता है पूर्व के 14 भेद होते हैं। अभी 14 पूर्वों में से 9 पूर्व और इधर के 11 अंग, इतनी लिमिट तक कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव का ज्ञान हो सकता है क्या? किसी मिथ्या दृष्टि जीव का ज्ञान भी 11 अंग और 9 पूर्व तक, उस लेवल तक का ज्ञान हो गया। बोलो अभी क्या कहना चाहते हैं हम? इसके आगे बढ़ो। 10वां जो पूर्व है वो 10वें पूर्व का ज्ञान भावलिंगी संतों के होता है, 6ठे 7वें गुणस्थान की भूमिका में। और 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद। उस विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान होते ही सैकड़ों विद्याएं प्रकट हो जाती है, सैकड़ों विद्याएं प्रकट हो जाती है। तो ये रुद्र हैं, ये रुद्र सब भावलिंगी संत होकर के 10वें पूर्व के ज्ञाता, विद्यानुवाद पूर्व के ज्ञाता होकर के अनेक विद्याओं के प्रकट हो जाने पर भ्रष्ट हो जाते हैं मुनि पद से, और मुनि पद से भ्रष्ट होकर के फिर ये अधोगति में चले जाते हैं। भविष्य में मोक्ष जाएंगे, भविष्य में निर्वाण जाएंगे, ये तो है ही, क्योंकि भावलिंगी संत थे, सम्यक दृष्टि तो थे ही, बाद में सम्यक्त्व भी चला गया, पद से भी भ्रष्ट हो गए और रिद्धियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ऐसी कहानी बनती है। तो चलिए, ये तो सब बातें घूम फिर करके इधर उधर चले गई। मूल बात अपनी जो चल रही थी वो मूल बात तो ये है कि महापुरुष 169 होते हैं, फिर भी उपचार से कह दिया जाता है। घी का घड़ा कह देना उपचार से। पंडित जी अपना ही घर समझिए, उपचार से है, अपना ही मान करके चलिए। ये सारी बातें ऐसी उपचार से कही जाती है। यहाँ कह दिया जो 5वें गुणस्थानवर्ती जीव को, प्रोषदोपवास पालन करने वाले जीव को महाव्रती कह दिया, ये उपचार से ही कहा गया है, इसमें हकीकत नहीं है। तो फिर हकीकत कब होगी? हकीकत तो जब होगी जब चारित्र मोह के उदय का अभाव हो जाएगा। चारित्र मोह के प्रत्याख्यानावरण कर्म का अभाव हो जाएगा, तब 6ठे 7वें गुणस्थान में जाकर वो दशा होगी जब सच में महाव्रत कहलाएंगे। उसके पहले महाव्रती कहना उपचार मात्र है। लेकिन होते हैं द्रव्यलिंगी भी महाव्रतों का पालन करते हैं, पहले गुणस्थान वृत्ति भी महाव्रतों का पालन करते हैं, चौथे वाले भी कर सकते हैं महाव्रतों का पालन, 5वें वाले भी कर सकते हैं, द्रव्यलिंगी है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ गुणस्थान समझ में आ रहे हैं क्या? अभी आगे और थोड़ी सी चर्चाएं हैं, देखो बताऊंगा अभी कुछ। टीका पढ़ते हैं। इत्थम अशेषित हिंसा सह श्रावक उपचारात महाव्रतित्वं प्रयाति तु चारित्र मोहे उदयति सति संयम स्थानम न लभते। इस प्रकार जिसके हिंसा अवशेष नहीं है, जिसके हिंसा ही नहीं बची है, जिसके चर्या में हिंसा नहीं हो रही है, पाप नहीं लग रहा है, ऐसा श्रावक उपचार से महाव्रती कहलाता है। उपचार से महाव्रती कहलाता है। श्रावक को भी महाव्रती कहना सच में एक अलग ही प्रयोग दिखता है ऐसा। और प्रोषदोपवास के काल के लिए कहा गया है, इसलिए उसी टाइम पीरियड पर ये उपचार लागू होता है। वास्तव में वे महाव्रती नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये टीकाकार कह रहे हैं।
टीकाकार कौन है? पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब न्याय से बात करते हैं, वास्तविकता भी बतला दिए। वास्तव में वह महाव्रती नहीं है, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से युक्त होने से वह श्रावक महाव्रत संयम को प्राप्त नहीं हो सकता। ये थोड़ी सी बातें ऐसी कह दी। देखो प्रत्याख्यानावरण क्या होता है, इन कषायों के संदर्भ में पहले भी थोड़ा थोड़ा बतलाया है। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है त्याग। प्रत्याख्यान माने त्याग, और साथ में जोड़ दिया गया आवरण, तो शब्द क्या बन गया? प्रत्याख्यानावरण माने त्याग नहीं होने देवे, ऐसी एक कषाय है, उसका नाम है प्रत्याख्यानावरण। क्या? एक ऐसे कर्म है, एक जो कर्म इस जीव को त्याग नहीं करने देवे, ऐसी तीव्रता चल रही है प्रत्याख्यानावरण कर्म की, जिसके उदय में त्याग नहीं हो पा रहा है, वो प्रत्याख्यानावरण नाम की कषाय है। इसके पहले कौन सी कषाय थी? वो थी अप्रत्याख्यानावरण। क्रम है इनका, अनंतानुबंधी के बाद में अप्रत्याख्यानावरण ही आएगी, फिर आ हट जाएगा, फिर प्रत्याख्यानावरण रह जाएगी, उसके बाद में संज्वलन। ऐसे ही जो अप्रत्याख्यानावरण है उसमें अ जो अक्षर दिया है अप्रत्याख्यान, अल्प त्याग भी नहीं होने देवे, वो अप्रत्याख्यानावरण है। पांचवा गुणस्थान नहीं प्रकट हो पा रहा है, अप्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय है। प्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय है, छठा सातवां गुणस्थान नहीं हो पा रहा है। थोड़े बहुत गुणस्थान तो इतने समय से सुनते सुनते हमारे नए नए लोग समझने लग गए होंगे गुणस्थान क्या चीज़ है। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा तो ख्याल में आता होगा कौन से जीव कौन से गुणस्थान वाले होते हैं, नहीं आता समझ में? समझाऊं 2-4 मिनट में? 3-4 मिनट समझाता हूं आपको, और 3-4 मिनट समझ करके आपके इतना समझ में आ जाएगा कि गुणस्थान क्या होते हैं। मोटा मोटा समझने योग्य समझ में आ जाएगा गुणस्थानों के बारे में। देखिए ये बार बार में कह रहे हैं ना, 5वां हो जाता है, छठा हो जाता है, छठे के अंदर महाव्रत हो जाते हैं, 5वें में ये हो जाता है, इसमें ये हो जाता है, इसमें प्रत्याख्यान का त्याग, इसमें अप्रत्य, क्या है ये चक्कर यार, बड़ा चक्कर है। सुनो भाई, किसके होते हैं गुणस्थान? हैं? गुणस्थान किसके होते हैं? और साहब हमारे तो कोई गुणस्थान नहीं होंगे। गुणस्थान तो ज्ञानियों के होते हैं, हम तो अज्ञानी हैं। नया नया कोई व्यक्ति पहली बार आया सुनने के लिए और उससे पूछा तुम्हारा कौन सा गुणस्थान है, तो वो बड़ा विनम्र शब्दों में कहता है हमारे कौन सा गुणस्थान साहब, हमारे तो कोई गुणस्थान नहीं है, हम तो गुणस्थान तो बड़े बड़े लोगों के होते हैं। फिर उसको समझाया भैया सुन, गुणस्थान 14 होते हैं, जिनके गुणस्थान नहीं होते हैं वो सिद्ध भगवान होते हैं। याद करते चलना दिमाग में, जिनके गुणस्थान नहीं होते हैं वो सिद्ध भगवान होते हैं। अरे यार तुम सिद्ध भगवान हो क्या? कि नहीं, सिद्ध भगवान तो नहीं है, सिद्ध तो नहीं है, तो फिर 14 गुणस्थान होते हैं, कोई ना कोई तो होगा। सारे संसारी जीवों के कोई ना कोई गुणस्थान होता है। गुणस्थानों के बिना वाले जीव सिद्ध भगवान होते हैं, वो सिद्धालय में विराजमान होते हैं। तो फिर हमारे कौन सा? बोले यार हमारे तो फिर एक काम करो, हम तो पहले पहले नए नए आए हैं, हमने तो नया नया धर्म पढ़ना शुरू किया है, तो लास्ट नंबर पे डाल दो हमारे को, 14वें नंबर पे डाल दो। क्या पहले नंबर पर तो महापुरुष पहला नंबर, और 14 होते हैं तो आखिरी नंबर हमारा, 14वां गुणस्थान डाल दो। अरे नहीं नहीं, सुनो सुनो, 14वां गुणस्थान भैया ये ऐसा नहीं है आखिरी में डाल दिया। 13 और 14 ये जो 2 गुणस्थान होते हैं ये अरहंत भगवान के होते हैं। लो समझ में आ गई बात? जिनके नहीं होते हैं वे सिद्ध भगवान होते हैं, जिनके होते हैं उनमें 13 और 14 नंबर क्या याद रहेगा? 13 और 14 नंबर होते हैं अरहंत भगवान के। ठीक है, तो साहब उससे नीचे होगा कोई हमारा, अरहंतों के 13-14 नंबर कह दिया तो 12 नंबर होगा, 11-10 कुछ तो कहो। कि सुनो, इस काल में, इस पंचम काल में किसी भी जीव के
8, 9, 10, 11, 12 ये गुणस्थान होते ही नहीं है। क्या 7वें की भी एक सातिशय प्रमत्त दशा नहीं होती। तो 8 से लेकर के 12 तक होते ही नहीं है किसी भी जीव के। अच्छा, तो इसका मतलब वो भी नहीं हो सकते कि हाँ नहीं हो सकते। तो फिर नीचे वाले मान लो, 8 से नीचे उतर जाओ, 7वां और 6ठा होगा कि सुनो 6ठा और 7वां ये महाव्रतियों के होता है, 6ठा और 7वां ये मुनिराजों के होता है, 6ठा और 7वां ये वीतरागी संतों के होता है। 6ठे से लेकर के 12वें गुणस्थान तक वीतरागी संत होते हैं। तुम संत हो गए? नहीं, संत तो नहीं हो, संत तो नहीं हो। इतनी बात समझ में आ गई। मोटा मोटा गुणस्थान बता रहा हूं। जिनके नहीं होते वे सिद्ध भगवान 13-14 नंबर अरहंत भगवान का, 8 से 12 इस काल में ही नहीं होते। लेकिन फिर भी बात करो तो 6 से लेकर के 12 तक होते हैं मुनिराज के। तो जब भी मुनिराज की और महाव्रतियों की चर्चा चले तो 6-7 6-7 6-7 ये समझना बस। क्या तो बात समझ में आ गई साहब? 6ठा 7वां तो मुनिराज की होता है। तो फिर साहब हमारे कौन सा नंबर कहूँ यार? मैं बिल्कुल नीचे तो उतरना नहीं चाहता, इतने भी कोई ख़राब आदमी नहीं हूँ मैं। 5वां होगा फिर मेरे तो, 5वां हो सकता है तुम्हारे। बोले सुनो, लेकिन 5वां उन लोगों के होता है जिन लोगों ने बाहर में प्रतिमाएं ले रखी हो। हाँ साहब, हमने ले रखी है एक प्रतिमा, वहाँ बुक करा रखी है मंदिर में विराजमान होने के लिए, वहाँ प्रतिष्ठा होनी है, हमने भी एक प्रतिमा ले रखी है। कई लोग मिलते हैं हमारे को, पंडित जी वो प्रतिष्ठा कब होगी, वहाँ वो पंचकल्याण कब होने वाला है? इतने साल हो गए सुनते सुनते, हमने एक प्रतिमा ले रखी है। तो भैया जिसने प्रतिमा ले रखी है वो 5वें गुणस्थान वाला। अरे भाई प्रतिमाएं अलग है और वो जो जिनेंद्र देव की प्रतिमा मंदिर में विराजमान होती है वो अलग है। आपने जो प्रतिमा ले रखी है वो नहीं, व्रत ले रखे हैं कि नहीं ये बतलाइए। क्या पैसा खर्च करने वालों की चर्चा नहीं चल रही है? बोले व्रत तो नहीं, अणुव्रती हो क्या? सीधी सीधी सी बात पूछ रहे हैं। जो अणुव्रती होंगे अंदर में 2 कषाय का अभाव होगा, वो 5वें गुणस्थान वाले होंगे। ये 5वां होता है जिनके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। मुनिराज होते हैं 6ठे 7वें वाले, उनके 3 कषायों का अभाव होता है। तो साहब हमने 11 प्रतिमाएं तो नहीं ले रखी है, हम श्रावक तो मतलब हम तो अणुव्रती भी नहीं है। तो फिर चौथा होगा साहब हमारे। हाँ चौथा हो सकता है तुम्हारे, चौथा हो सकता है। लेकिन सुनो, चौथे में चक्कर ये है, चौथे गुणस्थान वाला अनीति नहीं होती उसके जीवन में। चौथे वाले के जीवन, चौथा गुणस्थान, अनीति नहीं होती, अन्याय नहीं होता, अभक्ष्य नहीं होता, बहुत उसका शुद्ध सात्विक जीवन होता है, बिल्कुल बिना मतलब कि उठापटक नहीं करता है, अनीति अन्याय अभक्ष्य का त्यागी होता है। तुम हो क्या कि नहीं नहीं वो तो नहीं हूं यार। तो फिर तीसरा होगा क्या कि तीसरा, सुनो, तीसरा उनके होता है जो चौथे से गिरने वाले होते हैं, जिनके पहले चौथा हो चुका होता है। तो दूसरा क्या? तो बोले दूसरा भी उसी के होता है। जो जीव पहले चौथे में जो गए हुए होते हैं, माने चौथे गुणस्थान से गिरते समय वापस नीचे लेवल आते समय तीसरे और दूसरे का नंबर आता है गिरते समय। और दूसरा भी नहीं है, बहुत ही नीचे गिरा दिया है, पहले तक पहुंचा दिया, फिर क्या हमारे गुणस्थान है ही नहीं क्या? कि भैया जिसके नहीं होते वो तो सिद्ध भगवान होते हैं। तो फिर क्या करें? बोले पहला गुणस्थान संभावना दिख रही है मुझे, तो देख लो क्या। तो पहला हो गया मिथ्या दृष्टि, चौथा हो गया सम्यक दृष्टि, दूसरा तीसरा शॉर्ट है, चौथे से गिरेंगे तो बीच में आते हैं कुछ सेकंडों के लिए का काल है, अंतर्मूर्त काल कहा गया है। 6 आंवली एक समय कहा गया है, दूसरे का काल तो तीसरा अंतर्मूर्त कहा गया है। तो चौथा हो गया सम्यक दृष्टि, 5वां हो गया व्रती श्रावक, 6ठे से लेकर के 12वें तक हो गए मुनिराज, और 13वां 14वां हो गया अरंत भगवान, और गुणस्थान से पार हो गए सिद्ध भगवान। क्या
पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। 14 गुण स्थान है, 10 और 4 14 गुण स्थान। मेरी सभा में मुझे मालूम है बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे नए नए जुड़े हैं आत्मार्थी। गुणस्थान पारिभाषिक शब्द है, मैं गुणस्थान नहीं पढ़ा रहा हूं। पुराने प्रवचन सुनने का यदि थोड़ा बहुत अभ्यास हो और समय हो आप लोगों के पास में, 3-3 4-4 समय तो मैं ही चलाता हूं दिन भर में, फिर आपको लगता होगा यार और कितना सुने, लेकिन यदि पुराने सुनते हो तो मेरे 14 गुणस्थानों के ऊपर विस्तृत प्रवचन है, अलग स्वतंत्र फोल्डर है गुणस्थान के नाम से, डलास अमेरिका के किए हुए। थोड़ी थोड़ी सी बारीकी से चर्चा यदि समझ नहीं, पुराना सुनना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, अनगिनती विषय हैं। तो यदि ये इतना मोटा मोटा आइडिया यदि हमारे को आ गया गुणस्थान के बारे में, तो 5वें वाले के क्या पोजीशन थी? बोले 2 कषाय का अभाव था। अब कषाय के एंगल से और समझ लो 1 मिनट गुणस्थान को, जिससे ये जो टॉपिक यहाँ अपन पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कषाय के एंगल से समझो, जिसके चारों कषाय चौकड़ी मौजूद है। पहले तो चारों के नाम याद करो। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। 4 बच्चे को याद हैं, छोटे छोटे बच्चों को याद है हमारे। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। 4 हो गई। वापस बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ, पक्का होना चाहिए। हमारे अन्ना जी पढ़ाते थे गुणस्थान विवेचन, पुनः पुनः बोलता हूँ, फिर दोबारा बुलवाते थे, बहुत धीरे धीरे बोलते थे, अभी बहुत अस्वस्थ हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। अब सुनो, पहले गुणस्थान में चारों मौजूद है, बस मोटा मोटा रफली पहले गुणस्थान में चारों हैं। चौथे गुणस्थान में 1 चले गई अनंतानुबंधी। 5वें गुणस्थान में 2 चले गई अप्रत्याख्यानावरण। 6ठे 7वें गुणस्थान में 1 और चले गई प्रत्याख्यानावरण। और संज्वलन कब जाती है? बोले ये तो इस काल में जाती नहीं है, 10वें गुणस्थान तक रहती है संज्वलन, 10वें के बाद जाएगी। तो 4 हो गई। पहले गुणस्थान में चारों, चौथे में 1, 5वें में ये 2 जाएगी, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण। अंदर की कषायों की बात कर रहा हूं, अंदर में जिसके कषाएं चले गई अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, वो लेवल अंदर से पवित्रता आ गया 5वें गुणस्थान का, इंटरनल लेवल है वो। और अंदर में 3 कषाय चौकड़ी चले गई तो लेवल आ गया 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती का। ये 3 कषाय चौकड़ी जाते ही वो जो लेवल होगा, इंटरनल लेवल शुद्धि का, विशुद्धि का, वो होगा मुनिराजों का लेवल, आंतरिक स्तर। और बाहर में फिर वो महाव्रती होंगे 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में। अब देखो, अब ये यहाँ ये प्रकरण समझ में आएगा। अब यहाँ से लाइन पढ़ता हूँ वापस, इतना सा याद करना। 4 कषाएं, मिथ्या दृष्टि के चारों। मिथ्या दृष्टि माने पहला गुणस्थान, पहले गुणस्थान में चारों, चौथे में 3 रह गई, 5वें में 2 रह गई, 2 चले गई, 6ठे में 1 रह गई, 3 चौकड़ी चले गई। अब देखिए पेज नंबर 175, गुजराती में 124-25 है शायद, जो भी है देखना। 175 पेज पर टीका का पैराग्राफ अंतिम। वास्तव में वे महाव्रती नहीं है, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहिनी कर्म के, प्रत्याख्यानावरण नंबर कौन सा है? ये कौन सा है? प्रत्याख्यानावरण नंबर 3 पर है, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, ये वाला यहाँ लगाना। तो क्या कह रहे हैं? वास्तव में वे महाव्रती नहीं है, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहिनी के उदय में युक्त होने से वह श्रावक, इसका उदय है, उसके इसकी सत्ता है, अभी इसका सद्भाव है, ये मिटी नहीं है, ये 3 नंबर वाली गई नहीं है, इसलिए महाव्रत संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकते। ये अभी मौजूद जब तक रहेगी ना तब तक मुनिराज नहीं है। ये 2 चले गई, जब तक ये तीसरी बैठी हुई है, मतलब 2nd नंबर बैठी हुई है, तब तक व्रती श्रावक नहीं है। जब तक ये भी बैठी हुई है तब तक समझ लेना सम्यक दृष्टि नहीं है। क्या? तो ये सम्यक दृष्टि होने के लिए ये गई, 5वें के लिए ये गई। अभी इसका उदय है, ये यहाँ कह रहे हैं, इसलिए वो महाव्रत संज्ञा को प्राप्त नहीं है। वापस देखो, आगे नीचे चलते हैं भावार्थ की तरफ, क्या लिखना चाह रहे हैं। वास्तव में जिसके प्रत्याख्यानावरण, अब प्रत्याख्यानावरण कौन सा है भैया नंबर? ये 3 नंबर वाला प्रत्याख्यानावरण नंबर यहाँ है।
वास्तव में जिसके प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का अभाव हो गया है, ये तीसरे नंबर वाले का, वह संयमी महाव्रती कहलाता है। वास्तव में तो वही महाव्रती है। क्या महाव्रती कौन है? महाव्रती मुनिराज कौन से हैं? बोले जिसके 3 नंबर वाली चलेगी। अच्छा 3 वाली चले गई तो पहले वाली 2 का क्या होगा? अरे भैया क्या बात कर रहे हो, नंबर से ही जाती है, ऐसा नहीं हो सकता। 3 नंबर वाली चले गई, बाकी 2 रह गई, पहली दूसरी तीसरी, तीनों चले गई। प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का अभाव हो गया है, वह संयमी महाव्रती कहलाता है। परंतु जिनके उन कषायों का अभाव तो नहीं हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जीवनधर जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, सौरभ जैन, तन्वी जैन, अभिषेक जैन, मिल्की जैन, मोनल जैन, साक्षी जैन, सानवी जैन, अमीशी जैन एवं समस्त ठाकुरदास परिवार तिजारा, अलवर, राजस्थान।